हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू जीएस बाय नीरज सर। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का जो वीडियो है मूल रूप से आप जानते होंगे लेखपाल के लिए संबद्ध है। लेखपाल में पेपर टल भी गया है, पेपर की डेट भी चेंज हो गई है, फिर भी आपको तैयारी पूरे जोरों शोरों से करनी है क्योंकि आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप फाइनली कट ऑफ ही आएगी। जो पेपर होगा, मुख्य परीक्षा होगा, इसी में आपको सबसे अच्छा स्कोर करना होगा, तब जाके आप फाइनली सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आप थोड़ी सी भी कोताही बरतेंगे, निश्चित रूप से आप बाहर का रास्ता देखने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ तैयारी जोरों से करनी है, जी दौड़ करके करनी है, एकदम पूरा मेहनत लगा के करना है, 100% अपना दीजिएगा। सफलता निश्चित रूप से आप पे झक मार के आएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं जीएस से बेटा, यानी जनरल स्टडीज़ से। तो जीएस से 25 क्वेश्चंस हैं और ग्रामीण प्रवेश से भी 25 क्वेश्चंस हैं। टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपको सीरियसली होकर टेस्ट देना है। 25 क्वेश्चनों के सेगमेंट में कितने क्वेश्चन आपके सही आते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा, 100 तक जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 4 सेगमेंट होते हैं, चारों में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग जीएस वाला पोर्शन देख रहे हैं, ग्रामीण प्रवेश वाला देख रहे हैं, इसलिए 51 से स्टार्ट हो रहा है, 100 तक जाएगा। देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम बताना है। ऑप्शंस हैं लुईस फिशर, बेब मिलर, विलियम एस स्लेवर या फिर नेगिल फार्मर्स। आप जानते होंगे लुईस फिशर साहब मूल रूप से, लुईस फिशर जो है मूल रूप से महात्मा गांधी के साथ थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी की जीवनी को भी लिखा है। महात्मा गांधी के जीवनी को भी लुईस फिशर ने ही लिखा है, याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वदेश भिमानी पत्र के संपादक कौन थे? स्वदेश भिमानी पत्र के संपादक कौन है, मूल रूप से क्वेश्चन पूछा गया बेटा। ऑप्शंस में है सीवी राम पिल्ले, सीएन दालियार, के रामकृष्णन पिल्ले या फिर सीआर रेड्डी। आप क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस थोड़ा लग रहा होगा, जब ऑप्शंस आपने पढ़ा दक्षिण भारत के लग रहे होंगे, तो निश्चित रूप से ये त्रवणकोर रियासत के अंतर्गत आते हैं, दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है। और जो है मूल रूप से स्वदेश भिमानी पत्र का संपादन किसने किया था? के रामकृष्ण पिल्ले ने किया था। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? बेटा, शुद्धि आंदोलन को किसने समर्थन दिया? ऑप्शन है आर्य समाज, देव समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मैं बताना चाहूँगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन को मूल रूप से जो है थोड़ा सा सपोर्ट किया था। राइट आंसर जाएगा आर्य समाज के साथ, यानी दयानंद सरस्वती का संबंध किससे है? आर्य समाज से है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। पूछा गया अफगानिस्तान का बीमियान प्रसिद्ध है। बेटा, अफगानिस्तान का बीमियान किस लिए फेमस है? आप जानते होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर आपको बताना है। हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के कारण, स्वर्ण सिक्कों के कारण या फिर बुद्ध प्रतिमा के कारण। तो बीमियान की अगर बात करते हैं, वो भी अफगानिस्तान वाला बेल्ट, तो ये बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए फेमस है। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया वायुदाब सबसे कम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वायुदाब सबसे कम होता है शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर शरद ऋतु। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे वायुदाब तब कम होगा जब क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगी। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। 55 का राइट आंसर क्या बन रहा है? ग्रीष्म ऋतु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। पूछा गया है, ज्योग्राफी का पुनः क्वेश्चन है। टैगा वन की विशिष्टताएं हैं, क्या होती हैं बेटा इनकी विशिष्टताएं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं या फिर शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं। तो टैगा वन की अगर हम लोग बात करें तो मूल रूप से 50-60 डिग्री टेम्परेचर होता है, उत्तरी अक्षांश में होते हैं, टुंडा और दक्षिणी भाग में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आप जानते होंगे। और मूल रूप से अगर टैगा वन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे मूल रूप से शीतोष्ण क्षेत्र पाया जाता है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। पूछा गया विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडारण पाए जाते हैं वह है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चूना पत्थर, वेसाल्ट, लिग्नाइट या फिर लोहेस्क। बेटा, विंध्य बेल्ट में क्या पाया जाता है? तो विंध्य क्षेत्र में मूल रूप से चूना पत्थर पाया जाता है। फर्स्ट राइट आंसर बन रहा है। कुछ लोग इसे यूपी स्पेशल ले रहे होंगे, कुछ लोग इसे जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन मान रहे होंगे। फिलहाल आपको पढ़ना है, जो पढ़ना है वो ये नहीं पूछा जाएगा कि ज्योग्राफी से पूछा गया था या केमिस्ट्री से पूछा गया था या फिर मूल रूप से यूपी स्पेशल पूछा गया था। आपको क्वेश्चन चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? दबाव अंतर, केशिकीय घटत्व, ससंजक बल या फिर तेल में श्यानता। आप जानते होंगे ऊपर चढ़ना, यानी ऊपर चढ़ने का काम केशिकत्व का होता है, केशिकीय नली होती है। आप बाल्टी में एक साइड में कपड़ा छोड़ दीजिए, दूसरी साइड में अपने आप कपड़ा भीग जाता है। क्यों भीग जाता है? केशिकत्व की घटना के कारण। पतले पतले रेशे होते हैं, उनसे एक साइड से दूसरी साइड तक डाटा पहुँच जाता है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है बिट निम्नलिखित में से किसका छोटा रूप है? मेगाबाइट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी लैंग्वेज या फिर बाइनरीज।
आप जानते होंगे बिट सबसे छोटा रूपांतरण है किसका बेटा, तो मूल रूप से बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप बिट होता है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 में पूछा गया है कंप्यूटर की मशीनरी भाषा आधारित है, ऑप्शंस में है अमूर्त बीजगणित पे, आव्यूह बीजगणित पे, बोलिए बीजगणित पे या फिर रेखीय बीजगणित पे। तो कंप्यूटर की जो मशीनरी भाषा है बेटा वो मूल रूप से किस पे आधारित होती है या किस पे आधारित होती है, तो बोलिए बीजगणित पे मूल रूप से वो आधारित होती है। राइट आंसर जो है सी के साथ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगातार दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछ लिया गया बेटा। कोशिका का पावर हाउस आप जानते होंगे किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर बनेगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से एक सुमेलित नहीं है। आप जानते होंगे ऊन एक प्रोटीन है, रेयान रूपांतरित स्टार्चर है, रबड़ की अगर बात करें एक प्राकृतिक बहुलक है और फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। राइट आंसर इसमें किसके साथ जाएगा, जो मूल रूप से यहाँ पे मिसमैच है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मिसमैच रेयान रूपांतरित स्टार्च होता है, यही गलत है। ठीक है, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, बाकी सही है। ऊन एक प्रोटीन होता है, रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक होता है और फ्लोरीन कार्बन का एक अच्छा रूपांतरण माना जाता है। ठीक है, तो रेयान क्या होता है, ये सेलुलोज से निर्मित होता है, तंतु फाइबर होता है, जबकि रूपांतरित स्टार्च कहा गया है, इसीलिए ये गलत हो जा रहा है। राइट आंसर गलत ही पहचानना था, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। पूछा गया बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, मटर में, कपास में, पोस्ते में, मक्के में। तो बीजों के प्रसंस्करण की सेंसर विधि मूल रूप से कहाँ अपनाई जाती है बेटा, तो वो अपनाई जाती है किसमें, पोस्ते में। राइट आंसर बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, डेंगू, ऑस्टियोपोरोसिस, मलेरिया या फिर एड्स। आप जानते होंगे बीएमडी परीक्षण की अगर बात करें तो मूल रूप से कहाँ पे होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। पूछा गया बिब्लियोमेट्री है, बिब्लियोमेट्री क्या होता है बेटा, पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, सूचना प्रबंधन सेवा, पुस्तकालय सेवा या फिर सूचना प्रबंधन उपकरण। तो बिब्लियोमेट्री का जो संबंध है वो मूल रूप से सूचना प्रबंधन उपकरण के रूप में किया जाता है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। 66 में पूछा गया जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकता, गुणसूत्र, कोशिका, नेट्रा का अध्ययन या फिर मांसपेशियों का अध्ययन। तो जेनेटिक्स की अगर आप बात करें तो जेनेटिक्स में मूल रूप से आप जानते होंगे अनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किसमें, शैक्षिक एवं शोध संस्थान, वन एवं वन्यजीव अधिकार, वन्यजीव संरक्षकों के लिए या फिर उपयुक्त तो सभी को। तो राजीव गांधी का वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जो है मूल रूप से किसे दिया जाता है बेटा, तो यहाँ पे शैक्षिक एवं शोध संस्थानों को भी दिया जाता है, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को भी दिया जाता है, वन्यजीव संरक्षकों को भी दिया जाता है। कुल मिला के राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। 68 में पूछा गया केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है आगरा में, कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में। आप जानते होंगे केंद्रीय कृषिगत वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है मूल रूप से कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है, बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 संविधान का पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान में उत्तेशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की जाती है। आप जानते होंगे 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्यायों की जो है व्यवस्था यहाँ पे की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी तीनों न्याय एक साथ दिए जाते हैं। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। 70 में पूछा गया विधान परिषद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुनः पॉलिटी का क्वेश्चन। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने अवधि तक रोक सकता है, 3 माह, 6 माह, 4 दिन या फिर 14 दिन। ये 1.4 दिन नहीं है बेटा, ये 14 दिन है। ठीक है, तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को मूल रूप से कितने दिनों तक लेट कर सकता है यानी विलंबित कर सकता है, तो मूल रूप से 4 माह तक विलंबित कर सकता है, ऐसा बताया गया है। और आप जानते होंगे कुल मिला के 4 माह, मैक्सिमम एक साथ में जो है 3 बार बढ़ा सकता है। ये अनुच्छेद 197 इसको जो है अधिकार देता है। तो राइट आंसर जाएगा 4 माह के साथ, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बारे में पूछा गया है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात आकलित दिया था। कुल मिला के तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट क्या कहता है, ये डाटा पूछा जा रहा है। और ऑप्शंस में है 27.2, 37.2, 22.7 या फिर 32.7। तो तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के लिए मूल रूप से जो आंकड़ा दिया था उसमें 37.2 का डाटा दिया था। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है।
ईसीजी संबंधित है। साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईसीजी क्या होता है? निर्यात संवर्धन से है, निर्यात गुणवत्ता के प्रमाणन से है, निर्यात वित्तीय एवं बीमा से है, या फिर निर्यात आंकड़ों के प्रकाशन से है। तो ईसीजी का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से निर्यात वित्तीय एवं बीमा से संबंधित है। मूल रूप से राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। ईसीजीसी का संबंध निर्यात वित्तीय एवं बीमा से है। मूल रूप से राइट आंसर बी जन रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। पूछा गया एक पहल अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? एक पहल अभियान किससे है? चिकित्सा, पोषण, न्याय, स्वच्छता। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो एक पहल के लिए न्याय की गई है बेटा। न्याय के बारे में एक पहल अभियान स्टार्ट किया गया है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। पूछा गया कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बेटा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कूनो का संबंध होता है तो मध्य प्रदेश राइट आंसर बनता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मूल रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी राष्ट्रीय उद्यान को 2022 तक 13 अफ्रीकी चीतों को बसाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जीएस का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है काप 26 का आयोजन किस देश में किया गया? काप 26 का आयोजन कहाँ पे किया गया? जर्मनी, भारत, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। काप 26 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। अब यहाँ से डाटा स्टार्ट होता है ग्रामीण परिवेश का। लेखपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। 25 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। अगर आपके 20+ क्वेश्चन सही जाएंगे तभी आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है समाज बनता है संस्थाओं से, समितियों से, व्यक्तियों से या फिर व्यक्तियों के संबंध होते हैं। समाज की अगर बात करें हम लोग तो मूल रूप से व्यक्तियों में अच्छा संबंध होगा तभी समाज का निर्माण हो पाएगा, यानी राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। पूछा गया समाज के शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की थी? पैरोटो, बी.आर. बाल्टीमोर, जी मॉस्कोन या फिर सी राइट मिल्स। तो समाज में शासक वर्ग की जो अवधारणा है वो मूल रूप से किसके द्वारा विकसित की जाती है बेटा? तो जी मॉस्कोन के द्वारा या फिर जी मॉस्को के द्वारा अवधारित की जाती है, बनाई जाती है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। पूछा गया निम्न में से किस विचारक ने कहा था भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? बहुत ही अच्छा सेगमेंट पूछा गया है। भारत में जाति ही सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। किसका कथन है? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या फिर राम प्रसाद लोहिया। तो बेटा जाति ही सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, वो कहा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आप जानते होंगे सबसे बड़ा राजनीतिक दल जाति ही उभर करके आता है। जातियों पर राजनीति होती है, अक्सर लोग जो है सत्ता में आसीन हो जाते हैं। आप जानते होंगे राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने लोक नगरीय और नवरत्न की अवधारणा को प्रतिपादित किया? लोक नगरीय नवरत्न की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? रेडफील्ड, बर्गल, बिलवर्थ या फिर गालेपन। मूल रूप से राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो लोक नगरीय नवोत्तर की जो है भावनाओं को मूल रूप से किसने प्रतिपादित किया है बेटा? तो यहाँ पे रेडफील्ड के साथ राइट आंसर जाएगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। 80 में पूछा गया है पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या होता है? बेटा न्यूनतम और मैक्सिमम एक ही चीज़ है, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। आप जानते होंगे पंचायती राज व्यवस्था में कोई भी आए, चाहे वो प्रधान हो, बीटीसी हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी का कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। आप जानते होंगे जो उच्च सदन है, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे वो राज्यसभा हो, उनका कार्यकाल केवल 6 साल का होता है बस, बाकी सभी का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज की असफलताओं के उदाहरण हैं? ऑप्शन हैं स्थानीय नियोजन, धर्मनिरपेक्षता, भ्रष्ट नौकरशाही या फिर शैक्षिक विकास। तो मूल रूप से पंचायती राज की असफलता का कारण क्या रहा है बेटा? तो असफलता का कारण भ्रष्ट नौकरशाही ही रहा है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चंस को समझना है, अच्छे से पढ़ लेंगे, राइट आंसर अपने आप ही आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। पूछा गया तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति या फिर ग्राम सभा। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को मूल रूप से क्या कहा जाता है बेटा? तो मूल रूप से पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति का गठन होता है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा, जो मूल रूप से तहसील स्तर का काम करता है और सरकारी निकाय भी होता है। प्रश्न संख्या 83 में पूछा गया है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान पश्चिम बंगाल, राजस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान पंजाब। आप जानते होंगे पंचायती राज की स्टार्टिंग सबसे पहले महाराष्ट्र नहीं जो है मूल रूप से कहाँ से स्टार्ट होती है? राजस्थान के राजौर से स्टार्ट होती है। राइट आंसर जो है सी के साथ जाएगा। राजस्थान और आंध्र प्रदेश सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने का काम करते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। राजस्थान और आंध्र प्रदेश इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लेते हैं। 84 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है बेटा? ऑप्शंस में है नए रोजगार को प्रोत्साहन देना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क प्रदान करना, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देना, या फिर महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। आप जानते होंगे जो इसका मुख्य मोटो है वो नए रोजगार के लिए सृजन करना, प्रोत्साहन करना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगारों को प्रोत्साहित करना है। जैसे प्रधानमंत्री ने बोला था पकौड़ा तलो, तो ये सब नया आत्मनिर्भर वाला बनाए रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किस तिथि को स्वामित्व योजना यानी पायलट प्रोजेक्ट के तहत आरंभ की गई? तो स्वामित्व योजना या फिर पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है नई योजनाएं जो लॉन्च की गई हैं उनका डेट पूछा गया है आपसे, किस डेट में वो लॉन्च की गई हैं। तो 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुई है, याद रखना है। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च होती है। फर्स्ट के साथ राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। पूछ लिया गया आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीपीएल धारक यानी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना, ग्रामीण क्षेत्र में नागरिकों की संपत्ति को डिजिटल ब्यौरा, गर्भवती महिलाओं का आर्थिक सहायता, या फिर नए रोजगार को प्रोत्साहन। तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत मूल रूप से क्या किया जाता है बेटा? तो जन आरोग्य योजना के तहत बीपीएल धारकों को मूल रूप से बीमा मुहैया कराया जाता है। स्वास्थ्य के लिए उन्हें यहाँ डाटा प्रोवाइड कराया जाता है। 5 लाख रुपये तक का डाटा दिया जा रहा है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है, लेकिन उनसे पहले पैसे भी वसूले जा रहे हैं, उसके बाद उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है निम्नलिखित में से आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कौन सा सही है? ऑप्शन हैं बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी, सितंबर 2018 में रांची ने इसे लॉन्च किया था, देश के 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित बीमा यानी स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, या फिर उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे 87 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो 87 का राइट आंसर सभी बन जाएगा, क्योंकि अरुण जेटली ने ही इसकी घोषणा की थी, रांची से स्टार्ट हुआ था। इतने करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये कैश रहित स्वास्थ्य सहायता दी जाएगी, ये बताया गया था। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। 88 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, जर्मन वाच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या फिर बौद्धिक संपदा संगठन सूचकांक। मूल रूप से राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट मूल रूप से विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किसके स्थान पे भारत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में किस स्थान पे वो टिका हुआ है? भारत की रिपोर्ट पूछी गई है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल में किस नंबर पे है? 111, 116, 146, 100। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे 140वें स्थान पे मूल रूप से लैंगिक अंतराल के मामले में भारत है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। पूछा गया वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक क्रम और वार्षिकांतर फसल उगाने की व्यवस्था को मूल रूप से हम लोग क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। फसल रोपण अनुक्रम को ही मूल रूप से वार्षिक क्रम और वार्षिकांतर फसल उगाने की व्यवस्था कहलाती है। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया प्रति वर्ष भारत में कितने कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो कृषि का कूड़ा और खरपतवार कुल मिला के कितना निकलता है? 250 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन, 350 मिलियन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो 350 मिलियन के साथ जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। भारत में कितने जो है कृषि का कूड़ा निकलता है बेटा? खरपतवार निकलता है 350 मिलियन टन निकलता है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। रूट क्राफ्ट नहीं है, पूछा गया है कौन सा ऐसा है जो रूट क्राफ्ट नहीं है यानी जड़ नहीं है? आलू, ईख, शकरकंद, चुकंदर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो 92 में आप जानते होंगे ईख ऊपर पैदा होता है, ये जो है तनाकार रूप है। राइट आंसर जो है सी के साथ जाएगा। बाकी सभी जड़ ही हैं, क्राफ्ट ही हैं, शकरकंद हो, चुकंदर हो, आलू हो, सब जड़। ठीक है, जड़ नहीं, जड़ है, जड़। ठीक है, तना, रूट क्राफ्ट। ठीक है, ईख जो है ऊपर उगता है, आलू भी नीचे निकलता है, शकरकंद भी नीचे होता है, चुकंदर भी नीचे ही होता है। 93 में पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982, 16 सितंबर 1981, 15 अगस्त 1890 या फिर 1 अप्रैल 1935। आप जानते होंगे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है मूल रूप से कब हो जाती है? 12 जुलाई को होती है। कब? 1982 में। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किसने 1951 में भूमि सुधारों के रूप में एक प्रसिद्ध अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो भूमि सुधार के लिए सबसे अच्छी योजना किसने जो है सामने लाई? संयुक्त राष्ट्र संघ ने लाई थी। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ जा रहा है, इज द राइट आंसर यूएनओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया भूमि सुधार आरंभ में किसके विरुद्ध कृषि संगठक के परिणाम स्वरूप देखने में आया था? तो मूल रूप से किसके विरुद्ध कृषि संगठन आया था बेटा? तो जमींदारों के लिए, सरकारों के लिए, भूमि खेतिहर मजदूरों के लिए, फिर उपयुक्त में से सभी के लिए। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे जमींदारों का उन्मूलन यहाँ से किया गया था, खूब अच्छे से इनका विरोध हुआ था। भूमि कृषि जब आंदोलन स्टार्ट होता है तो इसमें जमींदारों का उन्मूलन होता है। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। पूछा गया स्वायत्त स्वामित्व वाली भूमि पे पुनर्वितरण किन देशों की समस्या से जुड़ा हुआ है? स्वायत्त स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वितरण किस देशों की समस्या से जुड़ा हुआ है? अफ्रीकी देश, एशियाई देश, यूरोपीय देश या फिर उपयुक्त में से सभी? तो स्वायत्त स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वितरण मूल रूप से कहाँ पे चलता है? अफ्रीकी देशों में चलता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। पूछा गया है भूमि सुधार का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है? 9वीं, 11वीं, 10वीं, 12वीं? आप जानते होंगे भूमि सुधार संबंधी जो डाटा दिया गया है वो दिया गया है 9वीं अनुसूची में। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ जाएगा। 9वीं अनुसूची में ये डाटा समाहित है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। पूछा गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM कार्यक्रम प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट होता है? 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2006, 12 अप्रैल 2008 या फिर 12 अप्रैल 2009? यानी सन कुल मिला के आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अगर हम लोग बात करें तो मूल रूप से कब स्टार्ट होता है बेटा? तो ये स्टार्ट होता है 12 अप्रैल 2005 को। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। पूछ लिया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 7 से 12, 10 से 15, 12 से 17 या फिर 6 से 11? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आप जानते होंगे कब स्टार्ट होती है? 12 से 17 के बीच चलती है और मूल रूप से 15वीं जो है वर्षीय योजना होती है, दृष्टिकोण होता है। इसके बाद जो है मूल रूप से क्या आता है? तो नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। आप जानते होंगे 12 से 17 के बाद नीति आयोग गठित होता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का युग समाप्त भी होता है, उसी के बाद नीति आयोग का गठन होता है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक रहती है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है वह राज्य जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की है। अटल खाद्यान्न योजना कौन से राज्य ने स्टार्ट की? गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड? आप जानते होंगे अटल खाद्यान्न योजना 2011 में उत्तराखंड सरकार ने स्टार्ट की थी। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है। कुल मिला के जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि ये जो है जीएस का होगा, इसे ग्रामीण परिवेश में समाहित किया गया है। 25 क्वेश्चन लास्ट में जो है 75 से 100 तक आया जो ये ग्रामीण परिवेश है, उससे ऊपर वाले क्वेश्चन सभी के सभी जीएस के थे। कितने क्वेश्चन आपके किस पोर्शन में सही गए आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ लेखपाल वालों के लिए डाटा बहुत ही सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।